इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 2023 के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदाताओं के मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुके हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उस दिन इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। सतना सीट से कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चुनावी मिजाज जानने के लिए विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने शहर के महापौर योगेश ताम्रकार से बातचीत की। जब विशाल खबर के संवाददाता ने शहर के महापौर योगेश ताम्रकार से पूछा कि आपको क्या लगता है कि सतना विधानसभा कौन जीत रहा है, तो योगेश ताम्रकार ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को क्या चाहिए, सिर्फ विकास। हमने तो जनता को आवास दिया, मुफ्त में गल्ला दिया, टॉपर बच्चों को पहले 25,000 दिया, फिर लैपटॉप दिया, फिर स्कूटी, किसान सम्मान निधि दी, आयुष्मान कार्ड बनाया, पैदा होते ही बच्चियों को लाडली लक्ष्मी बनाया और 21 साल के बाद उन्हें लाडली बहन बना दिया। यह अभिनव प्रयोग विश्व में आज तक नहीं हुआ, भारत में तो हुआ ही नहीं। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं। चुनाव के बाद मध्य प्रदेश का अधिकांश नेता 20 साल में जो कुछ भी किया, जनता के निगाह में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पूरी आशा सिर्फ लाडली बहन के नाम पर जाकर टिक गई है। इससे एक बात साबित होती है कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिस काम के सहारे भारतीय जनता पार्टी यह उम्मीद कर सके कि इस काम की बदौलत हम सरकार में वापसी कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ लाडली बहन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की आशाएं टिक गई हैं। यदि लाडली बहना ने पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता का गहना पहन लेगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बहनों ने यह सोचा कि 18 साल में तो बहनों की याद नहीं आई, जब चुनाव आया तो बहनें याद आ गईं, यदि ऐसा सोचने पाई तो भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को अब सिर्फ लाडली बहनों से ही उम्मीद है कि वह मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बचा सकती है। और आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता योगेश ताम्रकार की ही भाषा बोल रहा है और आंकड़े बता रहा है कि हमने 1,35,00,000 लाडली बहनों को 1,250 रुपए दिए। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं 1,35,00,000 लाडली बहनों का ही सहारा है। और यदि इन बहनों ने सहारा नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी को बेसहारा होने से भी कोई रोक नहीं सकता। एक सवाल के जवाब में महापौर ताम्रकार ने कहा कि लाडली बहनें उनकी सरकार बनाने जा रही हैं और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर योगेश ताम्रकार ने कहा कि विपक्ष में जो है वह महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हैं। महंगाई पहले भी थी, आज भी है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां पहले प्रति व्यक्ति की आय 15,000 रुपए होती थी, आज की तारीख में 1,45,000 रुपए टच कर रही है। आम आदमी के पास कैश फ्लो बढ़ा है। बेरोजगारी के सवाल पर शहर के महापौर ने कहा कि 100 लोगों में 8 लोगों को नौकरी मिलती है। बेहतर होगा लोग काम करने की आदत डालें और लोगों को काम दें। शहर के महापौर रहते हुए यह पहला चुनाव है, क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में महापौर ने कहा कि शहर में विकास हुआ है। संतोषी माता मंदिर में डाला छठ के पर्व पर 15,000 माताएं एकत्रित हुई और उन्होंने विकास के नाम पर आशीर्वाद दिया। सतना शहर के रोड में गड्ढे हैं, इसका चुनाव में कितना असर पड़ा? इस सवाल के जवाब में महापौर ने कहा कि जब निर्माण शुरू होते हैं तो कष्ट होता है। पहले लोग गाली देते हैं, जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो बाद में धन्यवाद देते हैं। सतना विधानसभा में भाजपा की लड़ाई किसके साथ है के जवाब में योगेश ताम्रकार ने कहा कि भाजपा की लड़ाई कांग्रेस के साथ है। बहुजन समाज पार्टी को योगेश ताम्रकार मुकाबले में ही नहीं मानते। सतना विधानसभा के चुनाव में एक मुद्दा बहुत प्रमुखता के साथ छाया रहा कि बीते 20 सालों में रीवा सतना से आगे बढ़ गया। इसका क्या असर पड़ा चुनाव में? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनता ने इसीलिए हमें महापौर का चुनाव 25,000 मतों से जिताया था। 5 साल बीत जाने दीजिए, सतना को हम रीवा से आगे ले जाएंगे। सतना जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतेगी, इस सवाल के जवाब में योगेश ताम्रकार बहुत स्पष्ट नहीं थे। पहले तो उन्होंने कहा कि हम 7 सीट जीत रहे हैं, फिर उन्होंने कहा 1-2 सीटों की बात छोड़ दीजिए। 2023 विधानसभा चुनाव के मतदान हो चुके हैं और 3 दिसंबर को मतगणना होगी और सतना का विधायक कौन बनेगा, किसके सर सजेगा ताज, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। और सतना का क्या मिजाज रहा, सतना के लोगों के अंदर कौन से मुद्दे रहे, हमारे साथ
सतना नगर निगम के महापौर योगेश जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जनता के बीच में गए तो आखिर जनता ने उनसे कौन से मुद्दे रखे, कौन सी बात रखी और उन्हें क्या लगा कि इस बार विधानसभा चुनाव सतना का किस ओर जाएगा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे महापौर जी से कि आखिर वो जब जनता के बीच में गए तो उन्हें क्या लगा और क्या मिजाज था। हमारे साथ सीधे योगेश जी नमस्कार। नमस्कार। आप बताएं कि आप जनता के बीच में गए, विधानसभा चुनाव में लोगों से मिले, आप क्या मिजाज था सतना की विधानसभा की जनता का? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जनता को चाहिए विकास। और हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बोलें या सतना में बोलें, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे और विकास को लेकर हमने जनता के बीच में गए। अगर हम आम आदमी की बात करें, गरीब की बात करें, तो हमने आवास दिए हैं, उनको गल्ला दिया है। अगर हम बात करते हैं उनकी शिक्षा की, तो हमने जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको पहले 25,000 दिया, फिर उसके बाद लैपटॉप दिया, फिर उसके बाद स्कूटी दी। उनको प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को दे, किसान सम्मान निधि दी, किसानों का अगर ब्याज माफ़ किया, किसानों के जो नुकसान होते थे उसका फसल बीमा का पेमेंट किया। अगर हम अस्पतालों की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बना के लाभ दिया। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जो मध्य प्रदेश में हमारी बहनें हैं, उनको लेकर पहले हम जब वो पैदा होते हैं तो उनको लाडली लक्ष्मी के नाम पर लाभ देते हैं और 21 साल के बाद 60 साल तक लाडली बहना बनाया। ये अभिनव प्रयोग शायद विश्व में कहीं नहीं हुआ है, भारत में तो हुआ ही नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रयोग कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि एक आम आदमी को छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए छोटी छोटी राशियों की ज़रूरत पड़ती है। महिलाओं का विकास हो, महिलाएं अपने अगले क्रम में आएँ, जो उनको कई बार सेकंड दर्जे का दिए जाने का प्रयास किया, उसको ऊपर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना बनाई। 1,35,00,000 बहनों को हर महीने 1250 दिया जा रहा है। 1,000 से शुरू किया, 3,000 तक हम जाएंगे। मैं अगर सतना नगर की बात करूं, अभी मैं जिस जगह से कार्यक्रम से आ रहा हूं, वार्ड क्रमांक 3 की बात कर रहा हूं। मैं वार्ड नंबर इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी जाकर देख सकता है। एक वार्ड में 5 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, बनना नहीं है, बन चुकी है। इस प्रकार से पूरे नगर में हमारे जितने तालाब हैं, जितने मंदिर हैं, जितनी सड़कें हैं, नाली हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब काम हो गए, लेकिन जब काम होना शुरू होते हैं उसके बाद ही तो पूरे होंगे। तो विकास के नाम पर हम जनता के बीच में गए और जनता का ये रुझान है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए हैं। लाडली बहन योजना का कितना असर आप देख रहे हैं? आपको क्या लगा, फील्ड में गए तो कितना असर आपको लग रहा है कि लाडली बहन? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाडली बहनें सरकार बनाने जा रही हैं। मध्य प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और हम सतना में भी 7 में से लगभग 7 सीटें जीतने की स्थिति में अब हम आ गए हैं। और हमारी लाडली बहनों का, लाडली लक्ष्मी बहनों का बहुत बड़ा योगदान इस बार सरकार बनाने में होगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सतना आए थे, उन्होंने भी मंच से इस बात को कहा, इस बार मध्य प्रदेश की सरकार हमारी बहनें बनाने वाली है। इसके पीछे भाव यही था कि कहीं ना कहीं ये योजना, इसको दूसरे स्टेट भी सोच रहे हैं कि कैसे लागू करें। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जिसके दम पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एक महंगाई मुद्दा था, एक बेरोजगारी मुद्दा था, इसका कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, महंगाई कांग्रेस हो या कोई भी हो, जब विपक्ष में रहता है उसको बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई नहीं है। कुछ महंगाई तो ऐसी है, साल में कोई चीज़ शार्ट हो गई, आलू प्याज तो बढ़ गया और अगले पता लगा अगले 3 महीने बाद सड़क में फेंक रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। अगर मैं बात करूं डीजल पेट्रोल की, निश्चित रूप से आज 100 रुपये 90 रुपये लीटर है। तो क्या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब कांग्रेस थी तो 10 रुपये 5 रुपये का तो नहीं था, तब भी 80-90 रुपये का ही रेट था। तो ये महंगाई है। लेकिन मैं इसमें दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहाँ पर पहले पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय थी, जहाँ 15,000 रुपया थी, आज वो 1,45,000 रुपये के आंकड़ा टच कर चुकी है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं उनकी पेइंग कैपेसिटी, उनके जो परचेज पावर है वो बढ़ गया है, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो बढ़ा है। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में लगभग 40 करोड़ लोगों के खातों में, जनधन खाते के 40 करोड़ लोगों के खाते में 50 लाख करोड़ रुपया जमा है, गरीबों के खाते में जमा है। तो ये सब क्या है? इसके कारण से कहीं ना कहीं एक आम आदमी भी सुकून महसूस कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। बेरोजगारी कितना मुद्दा मानते हैं, कितना चला होगा, कितना लोगों को छुआ है? देखिए, बेरोजगारी को मैं 2 हिस्से में बोलना चाहता हूँ। आज अगर हम नौकरी पाने के बाद ये कहें कि बेरोजगारी ख़त्म हो गई, तो वो कभी नहीं होने वाली।
उसकी वजह है, अगर हम 100 लोगों में नौकरी की मांग करते हैं तो 8 लोगों को नौकरी मिलती है। ये आंकड़े अभी के नहीं, वर्षों से हैं। डेवलपमेंट होता है, काम होते हैं तो नौकरी के जॉब बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 90 लोग तो ऐसे हैं जो नौकरी नहीं पाते। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से नौकरियां नहीं, काम की आवश्यकता पूरी करें, हम उनके लिए जॉब क्रिएट करें। ये एक बड़ा विषय है, और अगर लोग बाग छोटे छोटे खुद के काम करने लगेंगे तो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इस लाइन पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सफल है। बेरोजगारी है, दूर नहीं हुई है, लेकिन गरीबों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, ऐसा मेरा मानना है। आपके महापौर काल में पहला चुनाव विधानसभा हो रहा है, तो जो आपने कार्य किए विकास का जी, इन चुनाव में उसका कितना असर रहा? देखिए, शहर में तो मैं ये कह सकता हूँ कि विकास हुआ है, और मैं नहीं, जनता कह रही है। कल संतोषी माता मंदिर आप भी थे, मैं भी था, और जो 15,000 हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के माताएं बहनें छठ पूजा करती हैं, कल उनके ओर से कितनी दुआएं आशीर्वाद मिली है, मुझे लगता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये विकास का ही एक पार्ट था। इस प्रकार के बहुत से विकास हुए हैं। विकास के कार्यों के कारण से भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत बढ़ा है। जैसे विकास कार्य चल रहे थे, बरसात में सीवर लाइन का काम, रोड में गड्ढे थे रोडों में, तो इसका भी कुछ असर चुनाव में दिखा पड़ा है कि इससे कुछ नुकसान भाजपा को हुआ हो या फ़ायदा, ऐसे इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत स्पष्ट है, जब हम निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो लोगों को कष्ट होता है, लेकिन जब वो पूरा होने लगता है तो एक उम्मीद बन जाती है, और जब पूरा हो जाता है तो वही लोगों की सोच जो पहले हमको गाली देते हैं या गलत कहते हैं, वही हमारी तारीफ़ करने लगते हैं। सतना में बहुत से इसके उदाहरण हैं, आप भी जानते हैं। नजीराबाद, डालियाबाबा, जिस समय हमने 150 अतिक्रमण तोड़े, मेरा विरोध हुआ, आज वहाँ के लोग मेरे को धन्यवाद देते हैं। तो विकास करेंगे तो ये सब दिक्कतें आएंगी। सीवर लाइन प्रोजेक्ट अपने आप में इतना शानदार प्रोजेक्ट है, जिस दिन सतना शहर में सीवर लाइन का काम पूरा हो जाएगा, नालियों में से काला गंदा पानी ख़त्म हो जाएगा, बदबूदार पानी ख़त्म हो जाएगा, मच्छर मर जाएंगे, अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, नालियों में गंदगी नहीं होगी। लेकिन इसको बनाने के लिए हमको सड़क को तो खोदनी पड़ेगी, तो बिना खोदे संभव नहीं था। अब खुदाई के बाद काम पूरा हुआ है, इसलिए लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप चुनाव में किसे मानते हैं? आप भाजपा बोल रहे जीत रही है, तो आप लड़ाई किससे मान रहे हैं? देखिए, हर पार्टी अपने आप को बोलती है कि हम जीत रहे हैं। अगर 100 लोग खड़े होते हैं तो जो 100वां कैंडिडेट है वो भी जीत रहा होता है, जीतता एक ही है। लेकिन मैं अपने यहाँ की लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट की मान रहा हूँ। उस हिसाब से मुझे लगता है हम विकास के दम पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट सतना से जीतेगा। ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा ही आएगी? उसकी वजह मैंने इतनी सारी आपको बताई। विकास को लेकर सतना में जिस तरह से मतलब एक विद्रोह की नज़र आ रहा था भाजपा में, जो पहले कांग्रेस में नज़र आता था, इस बार भाजपा में ऊँची नज़र आई, तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं इसमें बहुत, हमारे जो प्रत्याशी थे आदरणीय गणेश सिंह जी हमारे सांसद रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, सांसद के पास एक विधानसभा नहीं 7 विधानसभा, दिल्ली के संसद के काम, दिल्ली के काम, भोपाल के काम, तो निश्चित रूप से उनका शहर से थोड़ा सा दूरी बढ़ी हुई थी, इसलिए लोग कह रहे थे कि कहाँ थे। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं हूँ नगर के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महापौर के रूप में जनता ने मुझे चुना और मैं काम कर रहा हूँ, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये गुस्सा शुरू में रहा, लेकिन बाद में लोगों के ध्यान में आया कि नहीं। चुनाव के दौरान बार बार एक मुद्दा चला, सतना रीवा से 20 साल आगे हो गया, सतना पीछे रह गया, इसका कितना असर रहा होगा चुनाव में? अब वो असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब मैं महापौर बना उस समय ये बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा थी, और इसीलिए मुझे रिकॉर्ड वोटों से अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको ही हरा के मैं 25,000 वोट से जीता। तो लोगों के मन में एक विश्वास था कि नहीं, रीवा आगे हो गया है, सतना पीछे हो गया है। और मैं जिस प्रयास में लगा हूँ, जिस तरह से काम कर रहा हूँ, नगर निगम, स्मार्ट सिटी, सभी लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, जनता सहयोग कर रही। हम अगले 5 साल के अंदर रीवा से आगे जाकर सतना को हम दिखाएंगे। फिर सवाल आपसे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। सतना 7 विधानसभा जीत रहे आप? 7 में से 1-2 विधानसभा की मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उसका एक कारण मैं आपको बता रहा हूं। जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जब भी महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है वो सीधे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जो आंकड़े आए हैं सतना में पिछले 66 साल में जितना वोट परसेंट इस साल रहा इस चुनाव में आज तक नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलने वाला है। और हम लगभग 7 सीट जीतने की स्थिति में हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है।
ये थे हमारे साथ योगेश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम साथ में जीत रहे हैं सतना जिले की, और मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बनने जा रही है। हमने जो विकास कार्य किए उन मुद्दों पे जनता ने हम पे भरोसा। कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।